जी शाद रमजान साहब के लिए फैसिलिटेट करेंगे श्री विजय कुमार जी। आप सबका पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मंच पर बुलाया। आपका भी शुक्रिया कि आप सुन रहे हैं मुझे। तो लेकिन मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स यहाँ हैं, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। छोटी बात बड़ा मुंह कहते हैं कि जब भी इतना बड़ा सेमिनार मुनक़्क़द करना हो तो ऑडिटोरियम का इंतखाब करना आपका फ़र्ज़ है। कोई किसी की बात नहीं सुनता है। या मैंने पूरा ऑडियंस देखा तो ये एक सीरियस इवेंट है, क्योंकि जो हिंदी भाषा है हमारी कौमी भाषा है, लेकिन एक जाता है एक आता है। मैं साहित्य अकेडमी में कन्वीनर हूँ, तो हम जब प्रोग्राम करते हैं हम तो पहले जगह का इंतखाब करते हैं, तो ऑडियंस का भी इंतखाब करते हैं कौन सुने बात। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आइंदा जब भी ऐसा इजलास हो तो उस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। खैर, यहाँ मैं ज़रूर आज मैंने सोचा था कि मैं आज कश्मीर के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन टाइम ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा देश है, ऐसी जगह है जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है अपनी भाषा से, अपनी जो हमारी पोइट्री है और हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है, हमारा हेरिटेज है। तो मैं कहूँगा कि जितने भी ज़बानें हैं, हम 4-5 में लूँगा, संस्कृत लूँगा, हिब्रू लूँगा, पर्शियन लूँगा, पाली भी लूँगा। पाली के साथ हमारा बहुत रिश्ता था, तो लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा रिश्ता रहा है भारत के साथ। मैं पूरा 4000 साल पहले की बात कह रहा हूँ, 4000 साल, आज की बात नहीं। तो इसका ये माने हैं कि जो ही ऋषि फिलॉसफी शुरू हुई पूरे भारत में, इसका आगाज जब हुआ तो सबसे पहले जो ऋषि फिलॉसफी पहुंची, आप नहीं सुन रहे हैं मेरी बात, मैं जानता हूं, तो वो यहां ही पहुंची। जब आप बुद्धिज्म को, और कश्मीर बिल्कुल शैविस्ट जो फिलॉसफी है, ऋषि फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, और जब बुद्धिस्ट फिलॉसफी यहां आई तो बिल्कुल हमारा एक अलग नेचर है उसमें। कश्मीर बुद्धिज्म अपने सबों ने पढ़ा होगा। तब जब शैविस्ट फिलॉसफी आ गई तो हमारा बिल्कुल अलग है कश्मीर शैविज्म, तर्क फलसफ जिसको आप कहेंगे। यहाँ सतीश जी बैठे हैं, ये पूरा जानते हैं इस बारे में, मैंने पढ़ाया है 40 साल यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन उसका जो लेन देन रहा है हमारा, वो सिर्फ लैंग्वेज का रहा है, वो भाषा का रहा है कि जो भी लोग यहां आए हैं तो ताल्लुक जो हो रहा है वो भाषा ही जोड़ती है एक कौम को दूसरे कौम से, एक कल्चर को दूसरे कल्चर को, एक ट्रेडिशन को दूसरे ट्रेडिशन से। इसलिए हम सभी भारतीय, हमें फक्र है कि हम पहले इस देश के नागरिक हैं, और दूसरा ये कि जो हिंदी जबान है ये एक कम्युनिकेशन को फिल करती है पूरे भारत के लोगों को। अगर मैं ऋषियों की बात करती हूं, उनकी जबान भी वही थी। संस्कृत उस वक्त जो थी वो सरकारी जबान थी, वो इल्मी जबान थी। पर्शियन तो इल्मी जबान थी, लेकिन जो आम लोगों की, आम जनता की जबान थी वो तो ये हिंदी। चाहे वो कौन सी, आप खुसरो को पढ़िए, कौन सा उसका वर्षन था उस वक्त। इसलिए जो हिंदी भाषा है हमारी सबसे बड़ी भाषा मेरे ख्याल से हिंदी है, मुझे लगता है। क्योंकि मैं 24 जबानें साहित्य अकेडमी करते हैं डील, 24 जबानें। तो 24 जबाने में जितना लिटरेचर है, तो हमारा लिंक लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज है। और कश्मीर ने हिंदी जबान का संस्कृत कंट्रीब्यूशन हमारा 70% आपको पूरा, लेकिन हिंदी में भी हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ कम नहीं है। अगर आप मॉडर्न एज में जाएंगे तो हमने जितने भी अच्छे हमारे शॉर्ट स्टोरीज पूरी इंडियन लैंग्वेजेस के जितने भी अच्छे हैं, शाकार हमारे नावल्स हैं, हमारी पोइट्री है, हमने सबको कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है। और उसके बाद हम पहले क्या करते हैं, फिर हिंदी में हम उसको तर्जमा, पहले कश्मीर में लोकल लैंग्वेज में, उसके बाद कौमी जबान में हिंदी में, तो उसके बाद हम अंग्रेजी और बाकी हिंदुस्तान की 24 जबानों में। लिहाजा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीरी की बात करेंगे, तो ये एक ऐसी ज़मीन है जो सब देशों को, जब मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स है, देश के मतलब स्टेट्स में मेरा माने है, उनको जोड़ती है। और ये भी बात मैं कहूँगा कि यही वो ज़बान है, यही वो ज़मीन है,
यहां से ही कन्नड़ जबान में हमारे यहां से ही वचन गया है। आपने सुना होगा वचन का नाम, तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो कन्नड़ लैंग्वेज में जो सारा पुराना उनका वो जॉनर है कन्नड़ जबान के पास, जिस पर वो फख्र करते हैं कन्नड़ वाले, वो हमारा है, वो हमारा जॉनर है। वचन हम उसको वचन कश्मीरी में कहते हैं। यहां से वहां गए पंडित जी ने लिए, तो उन्होंने, क्योंकि हम आपके जबान में चे आवाज मौजूद नहीं है, उसको हमारी चे आवाज को आप चीम से च से करते हैं आवाज, लिहाजा हमारा ही है। और हमने जितना कंट्रीब्यूट किया है संस्कृत को, यहाँ हिंदुस्तान की कन्नड़ लैंग्वेज है, यहाँ जहाँ हमारे, मैं वहाँ भी गया था मोदी जी के गाँव एक कॉन्फ्रेंस में, तो जो हमारी गुजराती भाषा है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन इतना है हिंदुस्तान की जितने भी भाषाएं हैं। तो मैं ना ये एक गुजारिश आप सब से है जो इस मंच के जिम्मेदारान हैं, इस चीज को आप देखें। अगर आप कश्मीरी पोइट को लेंगे लल से लेकर आज तक आप गुजराती के भाषा के आप शब्द देखेंगे, वहां के मेटाफोर्स देखेंगे। आप पाली जबान के, पाली में हमारा सबसे पुराना, जो पूरे हिंदुस्तान में हम ही आगे हैं, हमारी बृहत का तो हमारी है, 2000-3000 साल पुराना हमारे, हमने आपने फिर ट्रांसलेट किया है। लेकिन आप एक ऐसा कोशिश कीजिए कि हम एक साथ मिलकर, जो पोइट्री में टर्मिनोलॉजी है 24 भाषाओं में नहीं, जितनी भाषाएं भी हैं, रजिस्टर्ड तो 22 हैं, उस टर्मिनोलॉजी को एक साथ जमा करके 10 ही आदमी को चुनिए, जरूरी नहीं आप 50 आदमी को चुने जो काम नहीं करेंगे आज की तरह, मुझे जो लगा। आप 10 आदमी को चुनिए, उनको उस टर्मिनोलॉजी के पर काम कराए, और फिर सारी टर्मिनोलॉजी को आप हिंदी में उसको अनुवाद करके, और जब हिंदी में आप करेंगे, क्योंकि हमारी यही एक सबसे बड़ी भाषा है जो मिलाने की, तो फिर बाकी भाषाओं में पूरी तरह, एक तो हम सारे कौमों, मतलब जितने भाषाएं हैं उनका लिटरेचर आएगा, उनकी टर्मिनोलॉजी आएगा, उनका लफ्ज जो है वो आएगा, शब्दराज तो आप कहेंगे, लेकिन उसके साथ हमारा कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो भी आप जान सकेंगे कि हम कौन लोग हैं। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो आप तो कहते हैं हम ताज है, लेकिन लैंग्वेज के और लिटरेचर के एतबार से भी हम ऊपर हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद साद रमजान साहब। आपको सुनकर यह लग रहा है कि मैं लगातार सुनता रहूं आपको। जी साद रमजान साहब, मैं सोच रहा था कि आपको लगातार सुनता रहूं, और मेरी इच्छा बहुत हो रही है।